नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो देखिए, आज मैं दुकान के बाहर खड़ी हूँ और शाम का समय हो रहा है और गांव में लाइटें जल गई है। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ गांव अभी कैसा दिख रहा है और दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये रहा इस तरफ का और इधर भी लाइट जल रही है। कोई आ भी रहा है उधर से। इस तरफ देखिए, अंधेरा हो गया एकदम से ही। अभी थोड़ा सा उजाला था। यहाँ पे मैं और आस्था, ये है दुकान। दुकान का गेट खोलो आस्था। फर्स्ट ग्राहक शाम के समय सौदा ही लेने आ रहे थे वहाँ से। क्या चाहिए? तो अब हो गई है दोस्तों सुबह और ये देखिए आस्था सो रही है, अभी जगी नहीं है। और मैं जैसे ही जगी हूँ मैं बाहर की तरफ अपना फ़ोन लेके आई वीडियो शूट करने के लिए। तो अभी देखिए गेट भी बंद है दुकान का, खोलना है अभी गेट। तो यहाँ का गेट थोड़ा सा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से रात में बिल्ली घुस जाती है और सामान खा लेती है। इसलिए ऐसे पत्थर लगा देते हैं तो बिल्ली नहीं घुस पाती है। झाड़ू लगने लगी। मैंने भी लगा लिया है झाड़ू। तो दोस्तों देखिए, मैं भी उठ गई हूँ और हमारी पड़ोसन हैंगे, ये भी उठ गई हैं। तो दोनों मिलकर लगा रहे हैं झाड़ू। वो अपने आंगन की सफाई कर रही हैं और मैं आंगन नहीं, घर के बाहर सफाई कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे कचड़ा उधर की तरफ फेंक के इधर आ रही थी। हो गया। तो झाड़ू लग गई है, अब उरैन देने आ गई हूँ बाहर डेयरी पे। चाची जी भी, वो जो अभी झाड़ू लगा रही थी, वो भी उरैन देंगी। तो वो तो गोबर से उरैन दे देती हैं सुबह सुबह, लेकिन मैं मट्टी से ही उरैन दे देती हूँ। तो ऐसे उरैन दे दिया है। अब घर के अंदर आ जाएंगे और घर के अंदर की सफाई होगी। बाहर की हो गई, उरैन भी डल गया और अब घर में झाड़ू लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे आगे का क्या काम है। तो दोस्तों देखिए, इतना कुरकुड़ा निकल गया। यहाँ कोने की भी सफाई कर दी थी और अब आंगन की सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे अम्मा आ गई थी गायों को रोटी खिलाने के लिए। रोटी कह रही थी है तो दे दो। तो वही मैं रोटी निकाल के अम्मा को दे रही हूँ, वो गाय को खिला रही हैं। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना, अभी दोनी होके आई है तो गाय भी अम्मा के पीछे पीछे आ गई है। अब जब तक वो रोटी नहीं खाएंगे तब तक वो जाएंगी नहीं। तो रोटी खिला दी है, अब मैं फिर से झाड़ू लगाने लगी हूँ। यही होता है कि मतलब काम कुछ करो और बीच बीच में दूसरे दूसरे काम अटक जाते हैं। कभी कुछ करो कभी कुछ करो। दुकान में कोई आ जाएगा तो उससे सामान भी देना होगा। तो ऐसे हो जाता है और इसके कारण काम लेट होते हैं, जल्दी हो नहीं पाते हैं।
फिलहाल तो लगा दी है पूरे घर में झाड़ू और इसके बाद होगा नहाना धोना। तो आजकल घर बहुत सुंदर दिखने लगा, फिर भी अच्छा दिखने लगा। बारिश के मौसम में बिल्कुल ख़राब हो गया था। अब घर की सजावट की ही बारी है, घर को सजाना है, सुंदर करना है। अभी जब तक बारिश का मौसम नहीं रुक रहा तब तक थोड़ा रुके रहेंगे। तो दोस्तों आ गई थी, नहा धो के सारे काम काज हो गए हैं और अब बना रही हूँ नहा धो के खाना। तो आलू उबलने के लिए चढ़ा दिया है। और कुकर में वैसे तो चढ़ा लेती हूँ, लेकिन कुकर जेठानी जी ले गई हैं तो ये पतीले में ही आलू चढ़ा दिया। यहाँ पे खोआ औटना है। और ये देखिए आलू की सब्ज़ी भंडारे वाली बना रही थी, जिसके लिए मिर्ची ऐसे काटी है, टमाटर बिना लहसुन प्याज वाली ये सब्ज़ी है। ये है धनिया, थोड़ी सी गीली रही थी इसके कारण ऐसी दिख रही है। तो दोस्तों आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी भाई बहनों को। और मेरा भाई तो यहाँ पे है नहीं, वो तो शहर में है। शायद कभी अगर आएगा तो रक्षाबंधन में मैं भी उसे राखी बांध पाऊँगी। तो अभी तो अगर रक्षाबंधन है तो इसलिए सिंपल सी सब्ज़ी बना रही थी भंडारे वाली। वैसे तो छोले की बनानी थी, लेकिन छोले लेने के लिए डालने के लिए रात में, तो अभी सिर्फ आलू की ही सब्ज़ी सिंपल बना दे रही हूँ। तो चलिए अब बनाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आलू उतार दिए थे और चढ़ा दिया है दूध। जब तक मतलब चूल्हा खाली जल रहा है तो इससे अच्छा दूध ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आलू छील लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी की बाकी तैयारियाँ तो आप देख चुके हैं, कर चुकी हूँ। तो इस सब्ज़ी में लहसुन प्याज तो डलना नहीं है, तो मसाला पीसने की हेडेक नहीं है और सूखे सूखे मसाले ही इस पर डाले जाएंगे। आलू मैंने यहाँ पे छील लिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया चटपटी स्वादिष्ट, जब आपको लहसुन प्याज न खाने का मन कर रहा हो और आपको कुछ अलग सब्ज़ी खाने की मन कर रही हो, तो आप यही बनाएं। मैं इसीलिए आज इसी की सब्ज़ी बनाई। मैंने कहा सबसे अलग होगा। आलू परवल बैंगन ये सब तो रोज़ डेली ही हम बनाते हैं, लेकिन ये जो भंडारे वाली सब्ज़ी है ना, ये बिल्कुल अलग है और बिल्कुल अच्छा मतलब लगता है खाने में। जब पूड़ी के साथ इसे खाते हैं तब तीखा तीखा चटपटा बनता है और ना ही बनाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत बढ़िया बनता है थोड़ी सी ही सामान में। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची ले लिया है हरा, टमाटर ले लिया है, धनिया ले लिया है। अदरक होता तो अदरक भी सही रहता, वो और अच्छा टेस्ट देता है, चटपटा सा बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया चौके में, कटी कटी मिर्च डाल दी हैं। और अब जैसे ही मिर्च भुंज जाएंगी तेल में, उसका स्वाद मिल जाएगा, उसमें डाल दूँगी ये मैं टमाटर और धनिया भी मैंने डाल दी है। धनिया भी जो पत्ती वाली धनिया है वो भी फ्राई हो जाएगी। थोड़ा सा नमक डाल के पकने देंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। और उसके बाद इसमें सूखे मसाले डालूंगी मैं। तो सूखे मसाले में मैं डालूंगी लाल मिर्च, जो तीखा कम हो लेकिन कलर अच्छा दे, वो वाला लाल मिर्च डालूंगी। यहाँ पे गोल्डी का गरम मसाला मैंने डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दी है, थोड़ी सी मैंने वो भी डाल दी थी, हींग भी डाल दी थी मैंने। अब इसमें मिला दिया है आलू। और आलू को देखिए मैंने आलू इसमें कुचले नहीं हैं और चमचे की मदद से इन्हें काट कर दिए हैं, कुचल दिए हैं। अब मिला दिया है पानी और अब इसे थोड़ी देर पकने देंगे। मतलब थोड़ी देर तो पकने देना, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा और पकाएंगे ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है टमाटर का, क्योंकि टमाटर खट्टे हैं और आलू अभी थोड़े से मीठे हो रखे हैं इन दिनों। तो थोड़ा ज़्यादा देर अगर पकाएंगे तो स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो दोस्तों इस सब्ज़ी के साथ हमेशा पूड़ी बहुत अच्छी लगती है और चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं, रोटी अच्छी नहीं लगती। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूड़ी। तो पहले तो सोचा मैंने पालक की पूड़ी बनाऊँ, लेकिन पालक की पूड़ी बनाने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए पालक की पूड़ी नहीं बनाई, सिंपल पूड़ी ही बना दे रही हूँ। क्योंकि रसगुल्ले जिस दिन बनाए थे ना वो अब ख़त्म हो चुके हैं और आज त्यौहार है और इसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो अम्मा ने मुझसे 3 दिन तक खोआ जो उठवाया है, आज उसके भी रसगुल्ले बनाने हैं। तो अम्मा अभी बैठी हैं दुकान पे और मैं अभी पूड़ियाँ बना रही हूँ। इसके बाद थोड़े से चावल चढ़ाऊँगी और चावल चढ़ाने के बाद खोआ जो दूध अभी देखा था आपने वो रखा है, वो भी चढ़ाना है, पकाना है। आज है त्यौहार, लेकिन मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा काम आज मुझे पड़ गए हैं। यहाँ पे देखिए आस्था के पापा अब राखी बंधवा रहे हैं। वैसे
दीदी नहीं आई, जो मेरी खुद की ननद है वो तो नहीं आई हैं। ये जेठानी जी की खुद की ननद है और मेरी भी ननद है, तो आ गई हैं राखी बांधने। राखी बांध रही हैं आस्था के पापा को। पहली राखी इन्हीं ने ही बांधी है, पता नहीं पहली राखी और किसने बांधी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और दूसरी राखी इन्होंने बांधी है। तो दोस्तों हमारे यहाँ सभी लोग रसगुल्ले ही इन दिनों बनाते हैं, पेड़े बनाते हैं। जैसे दीदी आई हैं तो दीदी मिठाई खरीद के लाई होंगी, खरीदी वाली है इनकी मिठाई, और घर के बने वाले भी हैं। बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। तो दीदी जी ने मुझे भी राखी बांध दी है, मिठाई खिला दिया है ठूस ठूस के, और अम्मा भी आ गई हैं फोटो खिंचवाने के लिए, कह रही हैं। तो अब देखिए, अब बारी है आस्था की। ये आस्था के 3 भाई हैं और सभी को राखी बांध रही है आस्था। आज बड़े अच्छे से तीनों को मैंने बिठा दिया, मन का बैठो एक साथ, आस्था एक साथ राखी बांधेगी सभी को। तो आस्था भी बहुत खुश है। और ये जो है जेठानी जी का लड़का है, और बाकी जो 2 हैं वो जो दीदी आई थी उनके लड़के हैं ये दोनों। तो आस्था को तो कुछ आता नहीं है, उसने उल्टे उल्टे हाथ से सबको टीका लगा दिया। मैं कह भी रही हूँ कि सीधे हाथों से लगाओ, लेकिन मेरी बात उसने सुनी नहीं है। और जल्दी जल्दी मतलब बहुत एक्साइटेड हो गई है आस्था भी कि जल्दी जल्दी राखी बांधा जाए, जल्दी जल्दी मुझे रुपए मिलेंगे मुझसे बोल रही थी कि आज इसकी लॉटरी लग जाएगी, मुझसे बता रही थी आस्था कि आज मेरी लॉटरी लग जाएगी। और इसे इतनी गर्मी लगी इतने में ही, राखी बांधते बांधते ही, कि जल्दी जल्दी इसने सबको मिठाइयाँ खिला दी है। और रुकी भी नहीं 2 मिनट भी, सीधे भाग गई अंदर। ये देखिए, अभी तक इसके भाई बैठे हुए हैं, अपना पैंट चेंज कराइए, इसे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा क्योंकि। तो दोस्तों देखिए, खाना पीना सब कुछ हो गया है, और ये देखिए बर्तन मेरे धोने के लिए इतने सारे, और बहुत सारा काम हो गया है। अब काम करने, कपड़े धोने, बहुत सारा कपड़ा भी हो गया धोने के लिए। ये रहे बर्तन। तो दोस्तों इतने ज़्यादा बर्तन इसलिए हो गए, अभी रसगुल्ले बनाए, खोआ ओटा है और खाना पीना खाया है सभी लोगों ने, तो इतने सारे बर्तन हो गए हैं। अब इन सभी बर्तनों को धोऊंगी। पहले यहाँ बरामदे की सफाई कर लूँ, क्योंकि मतलब कोई भी आता जाता है तो सीधे नज़र यहीं पे पड़ती है, और घर पूरा फैमिली से भरा हुआ है, लोग आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, तो घर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए बाल्टी ले आई हूँ, पोछा ले आई हूँ, तो पहले यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। वो भी तो उसको भी तो ले जाने के लिए कह रही थी दीदी। दीदी कह रही थी गायत्री जी लड़के को। तो यहाँ पे दोस्तों सारे सामान टिका टिका के मैंने पहले रख दिया है, और अब झाड़ू लगा दूंगी यहाँ पे। और चूल्हे को भी साफ़ करना है, बहुत गर्म अभी आग उसमें भरी हुई थी, इसलिए अभी उसे मैंने साफ़ नहीं किया। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो चूल्हा भी साफ़ कर दूंगी, लिपाई कर दूंगी चूल्हे की भी यहाँ पे। उसके बाद मैंने लगा दिया है पोछा, और झाड़ू पोछा दोनों लग जाए तो बिल्कुल सफाई हो जाती है, और फिर यहाँ पे आप चटाई बिछा के आराम से लेट सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या 20 का दे दो।
तो वो जो इतने बर्तन ले गई थी दोस्तों, सारे बर्तन देखिए धो के ला चुकी हूँ। इसमें 2 कढ़ाई और थी जो कि बाहर रखी हुई है, वो अम्मा की थी, तो अम्मा ले जाएंगी 2 कढ़ाई। बाकी ये सारे बर्तन मैं यहाँ पे लगा दूँगी। और अलमारियों से भी बहुत सारे बर्तन हट गए हैं, डब्बे भी अभी बाहर रखे हैं, उन्हें भी अंदर लाना है। तो यही है, बस घर के काम अब फिनिश्ड हो गए हैं। कपड़े रखे हैं, थोड़े से कपड़े आज धो दूँगी, थोड़े से कपड़े कल धोऊँगी, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई थी सुबह से काम करते करते। अब लग रहा था थोड़ी देर आराम से बैठ जाऊँ। दोस्तों जितनी देर काम वाम कर रही थी, कपड़े धोए हैं, बर्तन धोए हैं, उतनी देर अम्मा बैठी हैं दुकान में, अभी बैठी हैं। बच्चे बाहर झूला झूल रहे हैं। अब उल्टी भगती ना लेके जाके पकड़ा बस। अब तो नहीं कुछ खाना पीना सब धरे ही ढाक मूंद के। खाना पीना तो बाहर ही रखा। घर पे नहीं ना खा जावे वो कर लो बस। सब मैं आराम का आता ना। मेरी चैनल जा रही था। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग आज मेरे चैनल पे नए आए हैं, और कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ गलती हो गई हो। मिलती हूँ